नमस्कार दोस्तों, एग्जाम विद विक्का क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया है, 4 का जो संबंध 128 से है, 6 का वही संबंध किससे है, यही हमसे पूछा है। जिस प्रकार 4 का 128 से संबंध है, उसी प्रकार 6 का हमें बताना है। देखिए यहाँ पर 4 जो है हमारा, अगर 4/2 करते हैं इसको, तब 4/2 करने पर आया इसका 4/2 और इसकी घात 7। 4/2 को अगर काटते हैं हम तो 2 दूनी 4, 2 का घात 7 आया यहाँ पर। अब हमको 2 का 7 बार गुणा करना है। देखिए यहाँ पर 2 का 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर हमारा 1 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 2 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 का 2 से गुणा करेंगे आएगा 128। दोस्तों यहाँ पर 64 का 2 से गुणा करने पर हमारा 128 आया, जो कि यहाँ पर दिया है। इसका मतलब जो संख्या यहाँ पर आगे अगली संख्या है उसका बटे 2 करके घात 7 करके इसका मान रखा है यहाँ पर। अब देखते हैं हम 6 का हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए 4 का है, 2 त्रिक 6 हो गया हमारा यहाँ पर, 2 तिहाई 6। उसके बाद देखिए 3 का 7 घात हुआ हमारा यहाँ पर, 3 का 7 घात हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर 7 करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81 और 81 तियाँ 243, 81 तियाँ 243 और 243 का हम 7 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, आएगा हमारा 729। 3 से गुणा करने पर हमारा 729 आ गया यहाँ पर। उसके बाद अभी एक 3 बच रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक 3 बचा है, तो उसका 729 गुणे 3 करेंगे, आ गया 9 त्रिक 27, 7 2 3 2 6, 6 2 8, 21। यहाँ पर 2187, ऑप्शन डी हमारा आंसर इसका होगा, ऑप्शन क्वेश्चन 1 का। देखिए यहाँ पर 128 दिया था और 6 का हमसे पूछा था। 6/2 किया हमने, 6/2 को काटा तो आ गया 2 तिहाई 6, 3 आया, 3 का 7 घात किया। उसके बाद तीनों को आपस में सबको 7 बार लिख कर गुणा कर दिया। 3 त्रिक का 9 आया हमारा यहाँ पर, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81 होता है और 81 तियाँ 243 यहाँ पर जो कि दिया है। उसके बाद 243 का हम 3 से फिर जाके इस संख्या से गुणा किए, आ गया 729। फिर जाके एक हमारा बच रहा था 3, उसका 729 से 3 से गुणा कर दिया 729 को, फिर आया हमारा 2187, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि चाँद, यहाँ पर चाँद उपग्रह और पृथ्वी से हमें बताना है। चाँद उपग्रह, इनका आपस में देखिए, चाँद जो है, चाँद हमारा जो होता है, चाँद वह उपग्रह, चाँद हमारा एक उपग्रह है। चाँद जो है वह उपग्रह है, और हमारी जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो है हमारी, ये जो है हमारा एक ग्रह है। ग्रह दोस्तों, ये पृथ्वी जो हमारा है ये एक ग्रह है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्रह हमारा ये हो गया पृथ्वी। यहाँ पर जो है खाली स्थान की जगह आएगा हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है हमारा क्वेश्चन 3 है, ये रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है कि डी एफ का बेटा है और ई एफ की बहन है और उसका बेटा ए है और बेटी यक्स है। उसका बेटा ए है और बेटी यक्स है। यदि बी ए का मामा है, तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है। तब जाके डी बी से किस प्रकार संबंधित है, यही हमसे पूछा है। चलिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पर रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए डी एफ का बेटा है, डी ये जो है वो एफ का बेटा है, एफ का बेटा है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये नहीं बताया है कि एफ क्या है, इसके पिता हैं या माता हैं, ये नहीं बताया हमसे। केवल बोल दिया डी एफ का बेटा है। डी को तो बता दिया कि बेटा है, तो प्लस से इसको डिनोट कर देते। उसके बाद ई एफ की बहन है, एफ की बहन ई है। मान लीजिए इसको तो बताया एफ की बहन ई है, तो ये महिला ही होगी, इसकी बहन है। तो अब देखिए, और उसका बेटा ए और बेटी यक्स है। ई का जो बेटा है वो ए है और बेटी जो है वो यक्स है। यहाँ पर बेटा और बेटी दोनों ये आपस में भाई बहन हो गए। यक्स उसकी बेटी है और बेटा ए है। यदि बी ए का मामा है, यदि ए का मामा बी है, यहाँ पर देखिए ए का मामा बी, मान लीजिए ये पुरुष हो गया, बी ए का मामा है, तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो हमारा डी है, डी देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए डी जो है हमारा, उसको बोला है कि बी से किस प्रकार संबंधित है, इससे किस प्रकार संबंधित हैं। जो इनके बेटे थे और जो बेटी थे, इसके मामा बी हैं, और ये जो ई है उसकी बहन, मतलब भाई या बहन यफ हैं। उसके बाद डी यफ का बेटा है। अब हमसे डी का संबंध पूछा है, बी से किस प्रकार संबंध है। तब देखिए यहाँ पर बी से पूछा है हमको, बी का नहीं डी का बताना है, डी का किस प्रकार संबंध है। देखिए यहाँ पर इसके ये माता या पिता होंगे, उसकी बहन, मतलब कि ये मौसी या बुआ होंगे। ये जो ई हैं उसकी मौसी या बुआ होंगी।
अब इनके मामा, इनके बेटे का मामा, इसका मतलब इसके भाई, ई के भाई हैं बी। तब जाके देखिए यहाँ पर इसकी भी मौसी या बुआ लगी ना, ये जो भाई हैं समझ लीजिए इसके भी मामा या कुछ भी लगेंगे, मामा ही लगेंगे इसके बी के। तो हमसे बी का नहीं पूछा है, डी का पूछा है, इसलिए हमारा हो जाएगा। अगर बी का पूछा होता ना तो ये मामा जो है ऑप्शन में ये हो जाता है, लेकिन ये नहीं होगा, ये भतीजा और भांजा होगा। भतीजा भांजा क्यों बोला यहाँ पर देखिए, इसमें क्लियर नहीं है उसके माता हैं या पिता हैं, इसीलिए यहाँ पर भतीजा और भांजा हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा दिया है अगला क्वेश्चन, दिया है कि यदि भाग का तात्पर्य माइनस है, गुणे का तात्पर्य प्लस है, प्लस का तात्पर्य भाग है एवं माइनस का तात्पर्य गुणा हो, तो समीकरण 10/3 × 4 + 2 - 1 का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें चिन्हों को आपस में बदल करके केवल इसका आंसर निकालना है। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है 10/3, भाग का तात्पर्य हमसे बोला है माइनस, 10 माइनस हो गया यहाँ पर ना। उसके बाद देखिए अब बोला है गुणे का तात्पर्य प्लस है, 3 गुणा दिया है तो 3 का गुणा का तात्पर्य बोला है प्लस हो गया 4, प्लस का तात्पर्य बोला हमसे यहाँ पर भाग है, प्लस का तात्पर्य भाग 2, माइनस का तात्पर्य बोला है गुणा 1। अब देखिए यहाँ पर हमने चिन्हों को आपस में बदल दिया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिया है 10 - 3 + 4/2 × 1। सबसे पहले हम लोग, अगर आप लोग बोर्ड मास का नियम पढ़े होंगे दोस्तों तो आप लोगों को आसानी होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से हम लोग भाग को करते हैं। यहाँ पर 2 4, यहाँ पर आपस में कटेंगे, अगर भाग दिया है ना, भाग किए तो 2 दूनी 4, 2 आया +3 गुणे 1 - 10, यहाँ पर तो दिया ही है। अब जाके सबसे पहले उसके बाद गुणा करते हैं, 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे, आएगा हमारा 1, उसके 2 आएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 आएगा हमारा। उसके बाद 3 + 2, 10 - 3 + 2, जो कि यहाँ हमें दिया है यहाँ पर। अब देखिए 3 2 5, इसको प्लस किए तो आ गया 5, 10 - 5, 10 - 5 अगर करते हैं तो आया हमारा 5, जो कि ऑप्शन डी है, 5 इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर केवल चिन्हों को ध्यान से अगर आप लोग बदलेंगे तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। इसके चिन्हों को अगर आपस में सही से बदला जाए दोस्तों तो ये आंसर इसका गलत हो ही नहीं सकता। और आप लोग अगर क्वेश्चन इस प्रकार का कर रहे हैं तो सबसे पहले मेन बात इसी का होता है कि इनके चिन्हों को सही ढंग से सही जगह पर लिख दिया जाए, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ आंसर हमारा सही ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुछ शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है, 3 किसी तरीके से एक समान है और युग्म भिन्न है, कौन सा युग्म बाकियों से भिन्न है। अब देखिए हमें 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में आँख अंधा, टांग लंगड़ा, कान बहरा, जीभ स्वाद, ये दे दिया हमको। उसके बाद हमसे पूछा है कि इन्हीं चारों में से कौन सा ऑप्शन एकदम भिन्न है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन एकदम भिन्न है, हमें यही बताना है। अब देखिए यहाँ पर जीभ स्वाद हो गया, आँख अंधा हो गया, कान बहरा, आँख अंधा, जीभ स्वाद और आँख अंधा। देखिए आँख अंधा, इंसान, अगर कोई इंसान व्यक्ति अंधा है तो वो किससे अंधा होता है, आँख से ना, तो ये बीमारी है, समझ लीजिए उसको एक तरीके से, उसका वो आँख से अंधा है तो ये बीमारी हो गई हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कान बहरा, आदमी कोई भी बहरा है अगर वह कान से बहरा होता है। टांग लंगड़ा, अगर कोई आदमी लंगड़ा है तो वह पैर से ही होगा, टांग से ही होगा दोस्तों। अगर कोई आदमी लंगड़ा है तो वह पैर से ही लंगड़ा होगा। और जीभ स्वाद, जीभ जो है उससे हमें स्वाद का पता चलता है, उसमें हमें स्वाद का पता चलता है। देखिए इसमें आप लोगों को एक चीज़ तो दिखा होगा, ये तीनों जो हैं, आँख अंधा, कान बहरा, टांग लंगड़ा, ये सभी हमें बीमारी का प्रतीक दे रहे हैं, मतलब कि एक ना एक तरीके से ये तीनों रोग में शामिल हो रहे हैं। और ये जो हमारा दिया आप पहला वाला जीभ और स्वाद, ये हमें स्वाद बताता है, जीभ हमें स्वाद बताता है। तो ये देखिए अलग नहीं है सबसे, ये तीनों बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं या स्वाद के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे अलग है ना यही ऑप्शन। हमसे पूछा कि युग्म भिन्न है, कौन सा युग्म बाकियों से भिन्न है, तो यही हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जीभ स्वाद वाला सबसे भिन्न हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए क्रम में गलत संख्या को चुनिए, 1 8 27 64 124 216 343। इसे जो दिया है इसमें हमें गलत, जो कि क्रम में अगर गलत जो संख्या है जो वही हमें निकालना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 का क्यूब करते हैं, आएगा हमारा 1, 2 का क्यूब करते हैं, आएगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हमारा यहाँ पर क्रम संख्या में आ गया, समझ लीजिए है क्रम संख्या में। अब देखिए 2 का क्यूब किया हमने तब जाके ये आया। अब इसके बाद हमें 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3 आ गया, 3 3 9 3 27, ये भी क्रम में है, समझ लीजिए है। उसके बाद नहीं, अभी इसमें पता चल जाएगा आप लोगों को। देखिए आप लोगों को यहाँ पर 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 ये भी क्रम में है। अब 5 का करते हैं, 5 × 5 × 5, 5 25, 25 25 125,
25 25 125, यहाँ पर 124 दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें मिल गया 124 दिया, जो कि यहाँ पर क्रम संख्या अगर आता है यहाँ पर तो 125 ही आता। तो ये 124 हमारा जो है वो गलत है। ऑप्शन डी 124, 27 8 27 64 ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा 124 की जगह 125 रहा था, यही हमारा गलत है। अब देखिए आप लोगों को 216 वाला बताता हूँ। 216 छः का क्यों किया हमने, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 चौक 36, 36 छक्का 216। देखिए 36 छक्का 216, 6 चौक 36, 6 3 छत्रिक 18 21, 18 3 21 216। अब हमें 7 का करके बताते हैं। ये जो 343 दिया है, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 49 सत्ते 343 जो कि यहाँ पर है। ठीक है, ये ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है हमें मैं 10 मीटर, मैं 10 मीटर पूर्व जाता हूँ, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर जाता हूँ, मैं पुनः बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलकर फिर बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर जाता हूँ। आरंभ के स्थान से मैं किस दिशा में हूँ? आप लोग कैसा भी क्वेश्चन हो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उसका सॉल्व करने की कोशिश करना। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा तो आप लोग सॉल्व क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए मैं 10 मीटर पूर्व जाता हूँ, ये हो गया हमारा दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारा दिशा हो गया। अब देखिए मैं 10 मीटर पूर्व जाता हूँ, 10 मीटर पूर्व चला गया। अब ये देखिए हमारी आरंभिक बिंदु है, आरंभ के स्थान है ये हमारा। फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता हूँ, ये दाहिना हो गया, इधर इधर बायां हो गया, 5 मीटर चलाइए। उसके बाद मैं पुनः बाएं मुड़ता हूँ, इधर दाहिना हो गया, इधर बायां हो गया, मैं बाएं मुड़ता हूँ, फिर 10 मीटर चलता हूँ। इतनी ही दूरी दोस्तों 10 मीटर, इसके ये दोनों बराबर हैं। अब देखिए चलकर फिर बाएं मुड़ता हूँ, 10 मीटर चलकर वह फिर बाएं मुड़ता, इधर दाहिने नहीं बाएं, इधर बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ। 10 मीटर यहाँ पर देखिए 5 मीटर तो ये हो गया, इस इतनी ही लंबाई 5 मीटर हो गई और 5 मीटर फादिल हो चला है। उसके बाद और 10 मीटर जाता हूँ आरंभ के स्थान से, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, ये उसका आरंभ का स्थान हो गया। यहीं से हमसे पूछा है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, नीचे साइड। नीचे साइड कौन सी दिशा है दोस्तों? यहाँ डायग्राम आप लोग देखिए ध्यान से, नीचे की तरफ दक्षिण की दिशा है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 10 मीटर चला था, नीचे की साइड वो जा रहा है, इसका मतलब कि वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, वह आरंभ स्थान से दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि अगर दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही विकल्प चुनिए। 2 15 41 80 132। और ये सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग ध्यान से, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 15 41 और 80 132 दिया है यहाँ पर ना। अब देखिए इसको दिया 1 2 15, 2 का 15 दिया ना। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको, 2 का अगर यहाँ पर देखिए प्लस 13 हो रहा है, 13 2 15 हुआ, 15 का 41, 13 दूनी 26 प्लस 26 हुआ, और ये 41 से 80, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 हो गया। 80 से 132, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 52 प्लस हुआ यहाँ पर। उसके बाद हमें इसका बताना है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, 65 यहाँ पर क्रम में आ रहे हैं ना पहाड़ में। 65 अगर प्लस करेंगे हम 132 में, 132 में 65 प्लस करते हैं तो आएगा हमारा 7 9 1, 197। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अब देखिए अगर यहाँ तक इसमें नहीं समझ में आया होगा तो देखिए यहाँ पर नीचे आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर अगर ये लॉजिक किसी को गलत लग रहा होगा कि हाँ ये मतलब सही नहीं है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, इसको जाँचने के लिए यहाँ पर देखिए 13 प्लस 13 किया यहाँ पर। उसके बाद 26 प्लस 13 39, 39 प्लस 13 52, 52 प्लस 13 65, सब में प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 हो रहा है। इसलिए हमारा एकदम राइट आंसर है 197 इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर कि यदि LIQUID को PMUYMH लिखा जाता है तो उसी प्रकार स्पेस को क्या लिखा जाएगा? LI और QUID को, अब देखिए LIQUID। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इनका सबका पहले वैल्यू आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर प्लस करेंगे यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर प्लस 4 करते हैं, LMNOP, P आया जो कि यहाँ पर दिया है, प्लस 4 यहाँ पर भी, IJKLM यहाँ पर दिया है, Q दिया यहाँ पर, Q का प्लस 4 करेंगे अगर तो आएगा यहाँ पर QRSTU, QRSTU, चौथे नंबर पर हमारा U है।
अब देखिए यू का यहाँ पर पूछा है, तो UVWXY 4 नंबर पर हमारा y आया। यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है, सब में 4 प्लस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए IJKLM, यहाँ पर भी I का M आया था, प्लस 4 किए, यहाँ पर भी M आया। उसके बाद D का दिया है DEFGH, PMUYMH हमारा दिया यहाँ पर MH। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा MH, PMUYMH, ये देखिए यहाँ पर ऊपर दिया है। अब देखिए स्पेस का हमें निकालना है, स्पेस का SPACE स्पेस प्लस 4 STUVW W यहाँ पर आया प्लस 4 PQRST ABCDE E आ गया यहाँ पर, प्लस 4 किया हमने। ठीक है, उसके बाद C प्लस 4 करेंगे, DEFG, E के बाद G, इसके बाद E का प्लस 4 EFGHI, I हमारा यहाँ पर दिया है। WTEGI WTB WTEGI TGI गलत है सब, ऑप्शन भी हमारा सही है। प्लस 4 करके यहाँ पर बनाया है। ठीक है दोस्तों, आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया है, टेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि HUG को सेट के रूप में लिखा जाता है तब पेड के लिए कोड क्या है? KVH, KVG, KUG, LVG। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, यही आपको बताना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों।